जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अनंत व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। अनंत भगवान की पूजा कब और कैसे करनी है, ये इस साल 2025 में कब और किस तारीख को लग रही है, संपूर्ण विधि और पुराने का क्या करना है और नए वाले का पूजा कैसे करेंगे, सब कुछ। अनंत चतुर्दशी व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन की जाती है। इस साल 2025 में कल 6 सितंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अनंत भगवान की पूजा करने से अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और अनंत गुना फल देते हैं, इसलिए अनंत भगवान की पूजा जरूर करें। मैंने अपने अनंत भगवान की पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से करके इसमें दिखाया है। इसके लिए मैंने मार्केट से खरीद के नहीं लाई हूँ, लेकिन घर में ही बने हुए साबूदाने के जो लड्डू है वो मैंने घर में बनाया है और मूंग दाल चढ़ाया है। नए वाले को पूजा अर्चना करके, आपके पास अगर विष्णु जी का मूर्ति ना हो तो कृष्ण जी के मूर्ति के पास भी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे तो मैं मंदिर में जाऊंगी कल करने, फिलहाल आज जो लेके आया है तो उसको हम भगवान के पास चढ़ाकर पूजा आराधना कर ले रहे हैं। इस तरह से मैंने उनके पास समर्पित कर दिया है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और ऋषि कौरव से जुड़ी हुई है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने भाइयों के दुख और राज्य खोने का कारण पूछा। कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी करने का उपाय बताया था, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हुए और उन्होंने राज्य की प्राप्ति हुई। इसी तरह ऋषि कौरव के हाथ से अनंत सूत्र नष्ट हो जाने के बाद उन्हें भी वैभव सुख शांति प्राप्त हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी के पास एक घी का दिया और दो जोड़े लौंग डालकर अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भगवान विष्णु जी के पास जल में 5 तुलसी के पत्ते जरूर डालकर चढ़ाएं। युधिष्ठिर और कृष्ण की कथा। राजे सूर्य यज्ञ के बाद पांडवों को 12 वर्षों का वनवास हुआ। वन में रहते हुए उन्होंने कई कष्टों को सहा। भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपना दुख श्री कृष्ण से कहा और कष्ट दूर करने के उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अनंत भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और साथ ही राज्य की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने बताया कि वह स्वयं अनंत है और यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है। कौंडिन्य और इस एक समय की बात है, ऋषि कौंडिन्य की पत्नी सुशीला नदी के किनारे अनंत की पूजा कर रही थी। महिलाओं के समूह से मिली और फिर उन्होंने अनंत भगवान का व्रत करना चाहा। उसी समय सुशीला ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला का अनंत सूत्र धारण किए देखा तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अनंत सूत्र को तोड़कर फेंक दिया और अग्नि में फेंक दिया। अनंत भगवान का अपमान करने के कारण कौंडिन्य को काफ़ी दुखों का सामना। जब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ तो वो वन में चले गए और वहीं अपनी तपस्या ध्यान करने लगे। तब उन्होंने अपने सारे वन चले गए और वहीं अपना तपस्या का निश्चय किया। भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि उनके अपमान के कारण ही उन्हें दुख भोगना पड़ रहा है। तब भगवान अनंत जी ने ऋषि कौंडिन्य को विधि पूर्वक व्रत करने का कहा, जिससे उनके समस्त कष्ट मिट गए और उन्हें खोया हुआ धन की प्राप्ति हुआ और जिस कारण उन्हें सारी सुख संपत्ति प्राप्त हुई। इसलिए यह कथा यहीं समाप्त होती है। जोर से बोलो अनंत भगवान की जय।